हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो मैं आप सभी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 10 को डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए, लेकिन उसका जो मीडियम है वो अलग है। ये आपकी हिंदी मीडियम के लिए है, मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए बना दिया। आप उसको मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। चलो अपने वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है, आपको अपने टीचर का नेम लिखना है, आपको डेट लिखनी है, आपको क्लास अपना वर्कशीट नंबर लिखना है, क्लास सेक्शन लिखना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो इसका सब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट आपको क्या है, इसका सब्जेक्ट है आपका मैथ, गणित, ठीक है। और अगर आपको इस वर्कशीट की लिंक चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सबसे पहले आपको इसके पूर्णांक जो है आपको इसके बारे में इसका परिचय दिया जाएगा। उसके बाद ही आपको कुछ क्वेश्चन समझाए जाएंगे, उसके बेसिस से ही आपको कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होगा। बहुत ज़्यादा इजी है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखोगे आपको सब कुछ अच्छे समझ आएगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दैनिक जीवन में पूर्णांक, ठीक है, वो पढ़ते हैं। तो जो पूर्णांक है ना, उसको दो हिस्सों में एक तरह से आप कह सकते हो बांटा गया है। एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक पूर्णांक को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं और ऋणात्मक को हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो धनात्मक पूर्णांक में हम जोड़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और ये जो ये ऋणात्मक पूर्णांक है इसमें हम घटाते हैं। इतना आप समझ लो, ठीक है। देखो, धनात्मक पूर्णांक में क्या करते हैं, तापमान जैसे कि 0 डिग्री तापमान जो है शून्य से 29 डिग्री सेल्सियस जो है ऊपर है। मतलब कि शून्य से क्या है, वो ज़्यादा है, शून्य से ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा जब भी कोई चीज़ में कुछ भी बढ़ता है या फिर उससे ज़्यादा होता है तो उसके लिए हम कर देते हैं प्लस, उसके आगे बस हम प्लस का साइन लगा के उसी को फिर से हम लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे देखो, आपको एक और समझाती हूँ तो आपको सब अवश्य समझ आएगा। जैसे कि समुद्र तल से ऊपर माउंटेन एवरेस्ट की ऊँचाई है, मतलब कि जो जैसे कि समुद्र है ये, और जो माउंटेन एवरेस्ट है उसकी ऊँचाई समुद्र से ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा है, मतलब कि बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा है तो ज़्यादा में हम क्या लगाते हैं, प्लस। आप प्लस लगा दोगे और 8848 उसकी आप वही लिख दोगे, ठीक है, मी। अब देखो, जैसे कि आपको बोला है कि 3000 रुपये आपने बैंक में जमा कर दिए, तो मतलब कि बैंक में 3000 रुपये आपने जमा कर दिए। इसका मतलब ये थोड़ी कि बैंक में घट गए, जमा कर दिए, मतलब कि उसमें बैंक में तो और आपके जो पैसे हैं वो बढ़ गए हैं ना। तो इसका मतलब आप लिख दोगे कि आप प्लस का मतलब आप बढ़ाने का साइन लगा दोगे और रुपए लिख दोगे और 3000 आप लिख दोगे, नोट डाउन कर दोगे, ठीक है। इस तरह से आपको इसको लिखना है। जैसे कि देखो, आपको जैसे कि आपको ना, देखो आप देखो, जैसे कि आपको एक और दिया है, 12 छात्र कक्षा में और आ गए, मतलब कि एक कक्षा उसमें 12 छात्र, और जैसे कि कक्षा है इसमें 12 छात्र जो है और आ गए, मतलब कि 12 छात्र बढ़ गए हैं और आ गए हैं, ठीक है। 12 छात्र आ गए तो आप लिख दोगे प्लस, आप और 12 लिख दोगे, सिंपल, ठीक है। ऐसे देखो, जैसे कि जमीनी स्तर में 11 मंजिल ऊपर, जमीनी स्तर जो फ्लोर है आपका, उससे जो मंजिल है वो 11 ऊपर है, ठीक है। तो आप लिख दोगे, आप प्लस का लगा के 11 लिख दोगे, क्योंकि ये मंजिल जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो, जब आप रुपये 10,000 कमाते हैं, आप जब 10,000 रुपये आपने कमा लिए, मतलब कि आप लिखोगे ऐसे प्लस लगा दोगे और 10,000 रुपये जो है आप उसको लिख दोगे, ठीक है, नोट डाउन कर दोगे। तो ये हो गया हमारा, मतलब कि जब भी हम किसी चीज़ को बढ़ाते हैं उसमें और जोड़ते हैं तो उसके लिए हम प्लस आगे लगा देते हैं, ठीक है। इसमें बस आपको इतने समझाया है। आगे देखते हैं हम। तो आगे अब जैसे कि आपको ऋणात्मक पूर्णांक की बारी आती है। अब ऋणात्मक पूर्णांक आखिर होता क्या है, देखो, इस पूर्णांक में ना आपको घटाना होता है, जैसे कि मैंने बताया था। देखो, जैसे कि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे है, तो मतलब कि 2 से कम है एक तरह से, ठीक है। तो आप लिख दोगे ऐसे करके 2 और डिग्री सेल्सियस आप लिख दोगे, ठीक है। अब देखो, समुद्र तल से नीचे मरीना ट्रेंच की गहराई है, समुद्र तल से नीचे है, मतलब कि समुद्र से ज़्यादा नहीं, उसके नीचे है, उसकी गहराई जो उसके नीचे है थोड़ी कम है, तो आप लिख दोगे 10,994 मी, ठीक है। अब देखो, जैसे कि बैंक से 4,000 रुपये निकाले गए, तो बैंक से आपने 4,000 रुपये डाले नहीं, उसमें आपने निकाल दिए, मतलब कि 4,000 रुपये आपके बैंक में घट गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे माइनस का साइन लगा के रुपये और 4,000 आप अपना वहीं पे नोट डाउन जो है उसको कर दोगे, ठीक है। जैसे कि अब आगे देखोगे, 2 छात्र कक्षा से स्थानांतरित हो गए हैं, मतलब कि जो 2 छात्र कक्षा से कहीं और किसी कक्षा में चले गए हैं, तो मतलब कि
चले गए हैं, अब आए नहीं है, बढ़े नहीं है, सीधा घट गए हैं। तो इसमें आप 2 ऐसे माइनस लगा के 2 लिख दोगे, ठीक है। आगे देखो, ज़मीनी स्तर से एक मंजिल नीचे की पार्किंग है। ज़मीनी स्तर से भी नीचे की जो मंजिल है उसकी पार्किंग नीचे की है, ठीक है, मतलब कि उससे कम है। तो यहाँ पे आप माइनस लिख के 1 लिख दोगे, ठीक है। ऐसे देखो, आपने रुपये 400 खर्च किए। आपने कितने रुपए खर्च किए? 400। तो आपने खर्च किए, बढ़ाई नहीं है, आपने खर्च करे हैं। तो आप उसको माइनस लगा के रुपये 400 लिख दोगे, ठीक है। तो इतना आपको इस वर्कशीट में आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अब आपको एक नीचे जो आपका मेन इंट्रोडक्शन है वो आपको वो दिखाएंगे। संख्या रेखा का उपयोग करके पूर्णांक को निरूपित करना। देखो, जैसे कि अब आपको यहाँ पे बोला है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पूर्णांक है वो 2 भाग में बांटे गए हैं ना 2 भाग में। अब वो बांटे कैसे, अब आपको वो बताया जाएगा। तो देखो, जैसे कि आपको यहाँ पर एक नंबर लाइन दे दी है बना के, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर लाइन बना के दे दी है। अब क्या करना है आपको इसमें, अब आपको इसमें देखो, जैसे कि यहाँ पे आपको 0, सबसे बीच में आपका 0 होता है, ठीक है। तो बीच में आपका 0 होता है। अब देखो, कुछ नंबर इस लाइन के यहाँ पे लिखे 1 2 3 4। अब यहाँ पे भी लिखे 1 2 3 4। तो ये हो गई। तो देखो, ये क्या हो गई, ये इसकी हो गई, 1 सेकेंड। तो अब देखो, 0 की यहाँ से अगर 0 यहाँ देखो तो ये होगी इसकी लेफ़्ट साइड और ये होगी इसकी राइट साइड। तो जो नंबर्स आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हो वो ऋणात्मक है, ठीक है। ऋणात्मक मतलब कम, तो ये 0 से कम है। 0 जो है इनसे बड़ा है। अब देखो, जैसे कि इसके राइट साइड में जो आपको धनात्मक दिए हैं ये होता है पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। तो ये जो नंबर है 0 इनसे छोटा है क्योंकि नंबर 0 से बड़े हैं, ठीक है। अब देखो, 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ये आपको बोला कि 0 धनात्मक भी नहीं और ऋणात्मक नहीं है। अगर आप पेपर में कभी भी ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा ही चांसेस है, ये क्वेश्चन आपके पास कि 0 क्या है, आप देख दो 0 धनात्मक भी नहीं, 0 ऋणात्मक भी नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आपको क्या है, आगे बोला है कि संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर जाने की 0 के दाईं ओर दर्शाए गए अंकों का मान बिंदु 0 से दूरी बढ़ जाने पर बढ़ जाता है, ठीक है। और संख्या रेखा पर बाएं ओर जाने वाले दर्शाने के जो अंक है आपको वो बिंदु से बढ़ जाने पर घट जाता है। तो देखो, ये वाले वही बताया कि जो ये वाले अंक आपको इस वाले तरफ है, जो आपके अंक दाईं तरफ है, मेन तरह से बाईं तरफ है, लेफ़्ट साइड है। तो ये जो अंक है ये इससे छोटा है और ये वाले जो है ये 0 से बड़े हैं, ठीक है। आप देखो, आगे बढ़ते हैं। एक बार आगे आपको कुछ बताया गया है पूर्णांक के बारे में, कुछ रोचक तथ्य। 0 जो है वो ऋणात्मक से बड़ा होता है, लेकिन यह सभी धनात्मक पूर्णांक से कम होता है। और 1 सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब जो -1 मतलब घटा 1 सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। सभी धनात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर की संख्या 0 से बड़ी होती है। संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर की संख्या 0 से कम होती है, ठीक है। आप कुछ प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद आपकी जब वर्कशीट खत्म हो जाएगी। तो देखो, जैसे कि आपको बोला है कि समुद्र तल से 500 मीटर नीचे है। समुद्र जो है वो तल से 500 मीटर नीचे है, इसका मतलब कि कम है। तो आप माइनस करके 500 लिख दोगे। जिस चीज़ में कम की बात होती है उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, उसमें हम घटा कर देते हैं, ठीक है। 500 मी। अब देखो, जैसे कि आपको बोला है रुपये 901 बैंक में जमा, आपने 900 रुपये बैंक में जमा कर दिए, मतलब कि बैंक में तो भाई पैसे बढ़ गए हैं ना, तो प्लस लगा के आप जोड़ने का साइन लगा के और आपका जो भी आपका बोला है आप उसको लिख दोगे, ठीक है। अब देखो, जैसे कि रुपये 2000 का नुकसान हो गया आपको, तो मतलब कि आपको लॉस हो गया, आपको रुपये 2000 का नुकसान हो गया, मतलब कि घट गए हैं। तो आप ऐसे माइनस लगा के रुपये 2000 आप उसको लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो आपकी वर्कशीट है वो आपको करना है। पतंग ज़मीन से 500 मीटर ऊपर उड़ रही है, ठीक है। पतंग जो ज़मीन से 500 मीटर ऊपर की तरफ उड़ रही है, तो 500 मीटर के ऊपर मतलब ज़्यादा ज़मीन ये है और पतंग जो है यहाँ पर उड़ रही है, तो ज़्यादा है। तो आपका लिख दोगे ऐसे करके 500 आप मीटर लिख दोगे, ठीक है, ऐसे। अब देखो, जैसे कि आपको बोले यहाँ पर संख्या दी आपको ना, इनके ना
एक रेखा बनाकर आपको इनको अनुरूप करना है, ठीक है। तो जैसे कि -7, तो आपको पहले रेखा बना लेनी है, ठीक है। देखो मैंने रेखा बना दी। अब यहाँ पर शून्य लिख दोगे और देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितना भी लिख दो आपको जितने आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपको -7 लिख देना है, ठीक है। -7 ऐसे ही आपको 3 का भी करना है, शून्य का तो आपको सबको आता ही होगा। आपको यहाँ पे पहले जितने नंबर लिखना है वहाँ पर लिख देना दोनों तरफ में, और यहाँ पे बीच में शून्य आ जाएगा, ठीक है। और आपको ऐसे ही 6 का भी करना है। वर्कशीट आपकी बहुत ज़्यादा ईजी आई है, ध्यान से पढ़ोगे सब समझ आएगा। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा तो गाइस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। तो गाइस हम सब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।